गाइस आप सबको मालूम है कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको लॉन्च होगा गूगल प्ले स्टोर पे तो उसका एक मर्चेंट अकाउंट भी तैयार हो जाता है। मर्चेंट अकाउंट होता क्या है पहले आप वो जान लीजिए। मर्चेंट अकाउंट वो होता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन से उस मर्चेंट के थ्रू आप सब पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे से वो क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या किसी वॉलेट में बैलेंस अगर फंसा हो तो उस वॉलेट का बैलेंस भी आप सब रिसीव कर पाएंगे। जिसमें देखिए पूरे तरीके से ऊपर में मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट पेमेंट के लिए इधर ये दिया गया है, साथ में आप किसी तरह से पेमेंट इसमें रिसीव कर सकते हैं। अगर आप मैं बता दूं कि एक्सिस बैंक का जो ये मर्चेंट अकाउंट लॉन्च किया गया गूगल प्ले स्टोर पे तो इसका नाम है एक्सिस मर्चेंट ऐप। अगर आप एक्सिस मर्चेंट ऐप के बारे में अगर जानेंगे तो सबसे पहले एसएमएस पे यानी आप वो किसी को लिंक थ्रू भी आपसे पेमेंट ले सकते हैं। साथ में इधर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा भारत क्यूआर कोड का। बता दूं कि भारत क्यूआर कोड बहुत कम आज के डेट में मिलता है, बट आपको एक्सिस बैंक का ये एप्लीकेशन में भारत क्यूआर कोड मिल रहा है। तभी आप सब किसी भी एप्लीकेशन से इस भारत कोड को स्कैन करके और पेमेंट कर सकते हैं। बशर्ते जब आप इसमें पेमेंट करेंगे तो आपको ये इसमें एक ये फैसिलिटी है कि आप सब सेटलमेंट यानी इंस्टेंटली नहीं करवा सकते, यानी सेम डेज में आपका बैलेंस जो है आपके सेविंग अकाउंट में नहीं आने वाला है। इसके लिए आपको 24 आवर्स तक वेट करना पड़ता है। 24 आवर्स के बाद जाकर आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ में इधर एक ऑप्शन आपको और दिखा देता है रिपोर्ट का एक ऑप्शन, साथ में इधर दिया गया है सपोर्ट का ऑप्शन। अगर कभी ऐसा कोई इशू होता है कि अगर आपका पेमेंट कोई कस्टमर आपको दिया है यानी आप किसी अपने दोस्त से लिए हैं, अगर आपके अकाउंट में वो बैलेंस नहीं आया है तो अपन आप सपोर्ट पे क्लिक करके उनसे बात कर सकते हैं कस्टमर केयर से कि ये जो मेरा बैलेंस आ रहा है इसके ऊपर क्या इशू हुआ है, अभी तक हमारे सेव अकाउंट में बैलेंस नहीं आया है। साथ में जितना भी बैलेंस आपको आता रहेगा वो आपको इधर आपको दिखता रहेगा कि इस नंबर के थ्रू आपको पेमेंट आया, जो कि एसएमएस के थ्रू जितना भी पेमेंट लेंगे आपको ऊपर में दिख जाएगा कि ये एसएमएस यानी ये लिंक के थ्रू हमको इसमें इतना पेमेंट आ रहा है आज की डेट में। व्यू ट्रांजेक्शन पे क्लिक करके आप ऑल ट्रांजेक्शन के हिस्ट्री नीचे में निकाल सकते हैं कितना ट्रांजेक्शन आज की डेट में हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी आपसे रिक्वेस्ट को निकाल सकते हैं। साथ में इधर ये रिक्वेस्ट न्यू पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको इधर से नया कोई और पेमेंट करना है तो आप सब न्यू रिक्वेस्ट इधर से सेंड करके नया पेमेंट फिर से आप सब ले सकते हैं। साथ में भारत क्यूआर कोड कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, यही भारत क्यूआर कोड है। भारत क्यूआर कोड बहुत बेनिफिट आप सबको देगा। बेनिफिट इसके लिए देता है कि बता दूं कि अगर आप यूपीआई क्यूआर कोड लेंगे तो होता क्या है आज की डेट में सिर्फ बस सिर्फ यूपीआई एप्लीकेशन यानी जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है वही एक्सेप्ट होता है यूपीआई एप्लीकेशन में यानी यूपीआई क्यूआर कोड में। लेकिन अगर बता दूं कि भारत क्यूआर कोड हर एक जैसे कि यूपीआई से भी मनी ट्रांसफर करेगा तो वो भी रिसीव हो जाएगा, और साथ में किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो सिर्फ व सिर्फ एप्लीकेशन जिसमें लोड मनी होता है क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से, वो भी वॉलेट इसमें एक्सेप्ट होता है, उसको आप सब स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जो कि इसका सर्विस चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि मर्चेंट के थ्रू बोला गया है। बट कभी ये चार्ज लगा भी देगा ये मुझे भी नहीं पता, बट अभी जब तक फ्री में कर रहा है आप सब ये फ्री में बैलेंस को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे ये जितना भी आप पेमेंट रिसीव करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू, ये बैलेंस आपको नेक्स्ट डे आपके सेविंग अकाउंट में आएगा। सेम डेज में कोई भी भारत क्यूआर कोड का बैलेंस सेम डेज में नहीं आता है। उसके बाद आप देखिए पेमेंट मोड में आपको दिखाई देगा कि किस वजह से आपके अकाउंट में आया है बैलेंस, जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या किस तरीके से आप पेमेंट अपने लिए हैं अकाउंट में, वो आपको इधर दिखाया जाएगा। साथ में गाइस मान लीजिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट लिए हैं उसके ऊपर आपसे सर्विस चार्ज कितना लिया गया, जो कि देखिए अभी मैं बताया आपका जितना भी पेमेंट आप रिसीव करेंगे भारत क्यूआर कोड के थ्रू, चाहे आप मेथड कोई अप्लाई कर लें, जैसे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या यूपीआई पेमेंट हो या किसी भी एप्लीकेशन का पेमेंट हो, तो बता दो कि इधर आपको सर्विस चार्ज शो हो जाता है कितना सर्विस आपके अकाउंट में लगा है पेमेंट सेटलमेंट करने में, तो सर्विस चार्ज आप इधर से देख सकते हैं। तो ये भी आप सबके लिए बेस्ट है। साथ में इधर पूरे तरीके से जो कि बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन और इंक्लूड किया गया है, जो किया गया है यानी अपने मोबाइल को आप एमपोस मशीन बना सकते हैं एनएफसी सपोर्टेड, जो कि देखिए किसी भी एप्लीकेशन के जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है अवेलेबल तो आप क्रेडिट कार्ड क्या कर रहे हैं अपने मोबाइल में टच करेंगे, जो कि सबसे पहले आपको इधर ओपन करना पड़ता है, ये ऑप्शन का आपको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपको जैसे अपने मोबाइल को इसमें टच करेंगे आपका ट्रांजेक्शन फाइनल तरीके से हो जाएगा। साथ में इधर एक ऑप्शन आपको और दिखा देगा मर्चेंट पेमेंट का, तो मर्चेंट पेमेंट भी आपसे कर सकते हैं। साथ में इधर से ट्रांजेक्शन का रिपोर्ट निकाल सकते हैं और साथ में रिफंड का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कोई कस्टमर आपको बोलता है कि हमको रिफंड करवाना है तो उस ट्रांजेक्शन को आप सब इधर से ही रिफंड भी करवा सकते हैं, ये भी आप सबको बेस्ट दे रहा है। साथ में पूरे क्विक लिंक में क्या है
साथ में गाइस जैसे आप देखिए न्यू सर्विस में आके न्यू सर्विस को भी आपसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट मैनेजमेंट से लेके और क्विक लिंक तक में ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है, ये चारों ऑप्शन को आप सब यूज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। साथ में इधर एक ऑप्शन और दिखाई देगा आपको ट्रैक स्टेटस का, यानी मान लीजिए अगर आज के डेट में कोई पेमेंट अगर आपका आ रहा है तो आप स्टेटस के जान सकते हैं कि ये मेरे अकाउंट में कब तक आएगा, ये भी आपको इसमें नोटिफिकेशन के तौर पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद क्विक लिंक पे क्लिक करके अगर आपको पेमेंट लेना है तो आप इधर से सर्विस सपोर्ट पे आके वो भी देख सकते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट नंबर से हो या प्रॉब्लम कोई डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ आप गलत डाल दिए थे तो वो भी आप देख सकते हैं, या कोई आपका कस्टमर डाल दिया है कि किस वजह से आपका पेमेंट किया है वो भी आप सब इधर से ही चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आके हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता ही रहेगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस आ रहा है, जो कि इधर एक ऑप्शन दिखाई दे बेल आइकन, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन का मोड दिया गया है, उस पर आप क्लिक करके हर एक पेमेंट का मेथड को जान सकते हैं कि कब आपके अकाउंट में बैलेंस आने वाला है। इसके लिए आपको फाइनली इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, जो बता दूं कि ये एप्लीकेशन सिर्फ 6 MB का एप्लीकेशन है, जो कि इंस्टेंटली आपका डाउनलोड भी हो जाएगा, जो कि देखिए मेरा भी डाउनलोड हो चुका है। अभी हम ये ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कुछ आपको लैंग्वेज इससे पूछा जा रहा है, तो जो भी आपको लैंग्वेज रहेगा वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद फाइनली आप प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे प्रोसेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करें, कुछ आपसे अलाउ यानी परमिशन मांगा जाए, उसको आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद देखिए मर्चेंट आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर आपसे पूछा जा रहा है, जो कि साइन अप करने के लिए होता है। अगर आपका मर्चेंट आईडी रहेगा अवेलेबल आपके पास तो आप मर्चेंट आईडी भी डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर है तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर भी डाल के सबमिट कर सकते हैं। गाइज आप सबके एक सवाल रहेगा कि हम ये मर्चेंट आईडी किधर से ले सकते हैं। मर्चेंट आईडी आप सब 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो आप एक्सिस बैंक का कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। जैसे आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो आपको सजेशन दे देंगे कि हाँ आपका मर्चेंट आईडी बनेगा कि नहीं। अदरवाइज इससे पहले आप कोई दुकान करते रहेंगे तो आप सब शायद आप सब एमपोस मशीन को भी यूज करते रहेंगे, तो जो आप एमपोस मशीन बनाए हैं ना वही मर्चेंट आईडी अगर आप इधर फिल करेंगे तो वो भी आपको एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन याद रहे आपको एक्सिस बैंक का ही मर्चेंट आईडी होना चाहिए, अदरवाइज आप दूसरा कोई मर्चेंट आईडी इधर फिल करें तो आप एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसलिए अरे या नहीं तो आप ये कीजिए कि आप नज़दीकी ब्रांच विजिट कीजिए, जो कि एक्सिस बैंक का जो नज़दीकी ब्रांच रहेगा उस ब्रांच को विजिट कीजिए, उधर से आप ये अपना मर्चेंट आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके बाद जाकर आप इसमें साइन इन हो सकते हैं। उसके बाद जाकर आप इसमें भारत QR कोड का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप अपने नज़दीकी ब्रांच या आप ऑनलाइन सपोर्ट नहीं लेते हैं तब तक आप अपना मर्चेंट आईडी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो में एक्सिस बैंक का मर्चेंट एप्लीकेशन के बारे में हम बताने की कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।